राधे राधे, श्री हरिवंश जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं समझ सकती हूँ 2 दिन से मैं लाइव नहीं आ रही हूँ तो काफ़ी आप लोगों को भी लोनली फील होता होगा। मुझे भी हो रहा है दोस्तों। आज होगा तो मैं बेड से ही सही लेकिन लाइव आ जाऊँगी। अगर मैं पूजा रूम में नहीं बैठ पाई तो आप सब कैसे हैं ये मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबको बहुत बहुत मिस कर रही हूँ। डेली लाइव में बात होती थी और अभी 2 दिन से कुछ हो नहीं पा रहा है तो काफ़ी अकेलापन मुझे फ़ील हो रहा है, बहुत लोनली फ़ील कर रही हूँ। लेकिन ना इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं ज़्यादा बात किसी से कर पाऊँ। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन एक चीज़ कहते हैं ना कि जब आपकी ऐसी स्थिति हो तभी आप अपनों की पहचान कर पाते हो। तो अभी पूरा काम मेरे हस्बैंड ही सँभाल रहे हैं, घर का भी। और मेरी सासू माँ भी नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगी, तो वो भी है, मम्मी भी आ जाएगी। तो चलो देखो, हेल्प हो या ना हो लेकिन घर में एक मेंबर रहेगा तो सही रहेगा ना, तो इसलिए मम्मी भी आ जाएगी। और मुझे कल जो डॉक्टर ने टेस्ट लिखे थे करवाने के लिए, जिसमें कुछ खाली पेट था कुछ खाने के बाद था, तो वो सारे टेस्ट आज हमने सुबह में डन कर लिया। आज मेरे को एक बोतल सलाइन भी चढ़ा, क्योंकि बहुत कमज़ोरी थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी मैं ऐसी। तो डॉक्टर ने एक बोतल सलाइन भी चढ़ाया है। अभी थोड़ा सा नॉर्मल हूँ। और आयरन डेफिशिएंसी है मेरे अंदर, तो उसकी भी मेडिसिन चल रही है। तो ओवरऑल जो है वो ठीक है। कुछ की रिपोर्ट आ भी गई है, जैसे कि मेरा जो ब्लड है ना, एचबी, वो बहुत बहुत कम आया है, 8.2 आया है। और मेरे को लग ही रहा था कि मेरे अंदर कुछ कमी है या ब्लड की कमी है, कुछ तो चल रहा है मेरे साथ। लेकिन प्लेटलेट काउंट सही आया। मैं प्लेटलेट्स के काउंट को लेकर थोड़ा डर रही थी, लेकिन सीबीसी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। और आपको पता है आपके बॉडी में ब्लड अगर कम है तो कैसे पहचान सकते हैं? आप अपने आँखों को इस तरह से कीजिए, ये एरिया ना लाल लाल दिखना चाहिए, जो कि देखिए मेरा पूरा वाइट है, देख रहे हैं, पूरा वाइट है। तो ये एक डेफिशिएंसी का आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी में अगर आपको हमेशा चक्कर आ रहे हैं, या आपको बहुत कमज़ोरी लग रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, या आपके अंदर में उठने की क्षमता नहीं लग रही है, काम करते करते आप बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं, तो इस सब का मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं होती है दोस्तों। आपकी बॉडी में कमज़ोरी भी होती है, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी होती है ना। तो वो चीज़ें भी होती है और इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है। तो मुझे तो लगा ही था कि मेरी बॉडी में ब्लड की कमी है, इसीलिए तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था। तो अभी जो है वो सलाइन चढ़ने के बाद मैं काफ़ी नॉर्मल फील कर रही हूँ। प्रेगनेंसी टेस्ट भी मुझे बोली है डॉक्टर कि आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिएगा। तो प्रेगनेंसी टेस्ट, मेरा पीरियड आने का डेट तक मैं वेट करूँगी। नहीं होगा तो नेक्स्ट डे मैं नहीं होगा तो नेक्स्ट डे जो है वो प्रेगनेंसी किट से नहीं, मैं जो है वो ब्लड टेस्ट करवा लूँगी प्रेगनेंसी का, उससे एक्यूरेट रिपोर्ट पता चल जाएगी। अब देखते हैं बाबा ने भाग्य में क्या लिखा है, ये तो मेरे को भी नहीं पता। क्योंकि पता है दोस्तों, प्रेगनेंसी टेस्ट करने में ही मुझे ना बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करने में। किट से तो टेस्ट करती ही नहीं हूँ मैं जब भी करवाती हूँ ना, मैं ब्लड टेस्ट करवाती हूँ किट से। क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, इतना नेगेटिव देख चुके हैं, इतना नेगेटिव फेस कर चुके हैं ना, कि अब बहुत अंदर से डर बैठ गया है मन में। इसीलिए मेरे को तो प्रेगनेंसी टेस्ट के नाम से डर लगता है कि क्या पता क्या आएगा। कम से कम ये जो उम्मीद बंधी हुई है ना, जब नेगेटिव देखते हैं ना तो ऐसे हो जाता है यार, क्या कर ले ऐसे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज जो है वो सुबह सुबह मैंने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट से की थी और मेरे किट में नेगेटिव आया है, मतलब एक लाइन आई है ना। और आना अभी पॉसिबल भी नहीं है दोस्तों आना, क्योंकि अभी मेरे पीरियड आने में कम से कम टाइम है, अभी अच्छा खासा टाइम है। तो प्रेगनेंसी तो किट में तो पॉजिटिव आने से रही, जो बॉडी में एचबी हार्मोन होता है वो बढ़ने में टाइम लगता है, तो इसीलिए किट में तो नहीं आने वाली है। इसीलिए अब मैं जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो ब्लड में करवाऊंगी, तो उसमें एक्यूरेट पता चल जाएगा। तो ऐसे डॉक्टर का तो बोलना है कि नहीं, तुमको रेस्ट मोड पे रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम गलती ये कर देते कि हमको पता नहीं होता प्रेगनेंसी रुक गई है और हम अपना हर काम कर रहे होते हैं, भारी काम भी कर रहे होते हैं, और हमारे प्रेगनेंसी रुक भी जाती है और इम्प्लांटेशन फेल भी हो जाता है और हमको फिर पीरियड आ जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं ना, तो 1 हफ्ते पहले से, मतलब आपका पीरियड सपोज मान लीजिए 5 तारीख को आने वाला है, तो 30 तारीख से या 25 तारीख से ही भारी काम मत करिए। आप जैसे भारी बाल्टी
बाल्टी उठाना, भारी भारी जितने भी काम आपको लगते कि ये भारी काम है वो मत करिए, हल्के हल्के काम किया कीजिए, क्योंकि हमको तो पता नहीं हम प्रेगनेंसी हो गई है और हमारा प्रेगनेंसी ख़राब हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैंने भोगा है यार ये सब। मेरे साथ एक ऐसे एक कुछ नहीं नहीं जब मेरी शादी हुई थी ना, 2 बार तो मेरा मिसकैरेज हुआ, लेकिन एक बार जब मेरी शादी के जस्ट बाद में मेरे साथ ये चीज़ हुआ था कि मुझे पेट में बहुत बहुत पेन था, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था और मेरे को कुछ पता नहीं था, मैंने कर लिया। बाद में मुझे पीरियड में ऐसे थक के पीरियड आने चालू हो गए ब्लड के, और काला काला खून, एकदम काला खून यार, ब्लैक खून आना चालू कर गया। मेरे को फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला यार तुम्हारा तो प्रेगनेंसी रुक गया था, इम्प्लांटेशन फेल हुआ है तुम्हारा, तो ये चीज़ें आप मत करिएगा। जो मेरे साथ भाई हुआ है तब से मैं बहुत डरती हूँ। मतलब मैं बोलूँगी ना दोस्तों, मेरी गलती इतनी थी कि मैंने उस टाइम पे इन चीज़ों को सीरियस नहीं लिया। आज सीरियस लिया होता तो अभी तो मेरा मतलब 2-3 साल का बच्चा गोद में होता। तो ये गलती मैंने की है, आप मत करना, है ना। और ऐसा नहीं कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकती, मेरी प्रेगनेंसी रुक जाती है, लेकिन वही बात है, किसी न किसी रीज़न से ये चीज़ ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन में हूँ। और देखिए मैं सोई हुई हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप रेस्ट करो, अभी जितना ज़्यादा रेस्ट करो। इसीलिए सासू माँ से भी बात हुई मेरी आज, तो उनको भी मैंने सब कुछ बताया कि ऐसा-ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं। तो अभी मम्मी भी मेरी जो है वो गाँव से आ जाएगी, नेक्स्ट मंथ तक उसको लेके हम लोग आएँगे। वैसे अगले हफ़्ते 26 तारीख को मुझे गाँव जाना है, क्योंकि मेरे गाँव में मेरे ससुराल वाले लोगों को भी लगता है कि कोई मेरे को कुछ कर दिया है, ऐसा उनको फीलिंग आता है कि मेरे को कोई कुछ कर दिया है या कुछ ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। मतलब मेरे ससुराल वाले लोग मेरे को लेके बहुत ज़्यादा मतलब ये डर में रहते हैं कि कुछ कर तो नहीं दिया है कोई, कोई बाँध तो नहीं दिया है कोई। जैसे बोलते हैं ना कोख बंधन होना और ये सब होना, ये सब होना, ऐसे मेरे ससुराल वाले लोगों का मानना है। तो अभी ससुराल वाले लोग भी मेरे को बुलाए हैं गाँव 26 तारीख को, कि गाँव में हम लोग अपना जो भी है दिखाएँगे। अब देखते हैं क्या करते हैं। पर मेरे को तो बाबा पे बहुत यकीन है दोस्तों, मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। बाबा है जिसके साथ, कृष्ण जी जिसके साथ, उसके साथ तो क्या ही होगा। लेकिन कहते हैं कि कभी-कभी बड़ों की इच्छा रखनी चाहिए, बड़ों का मन रखना चाहिए, है कि नहीं? बड़े जो बोलते हैं उसकी बात माननी चाहिए, और इसीलिए आपको भी आपका कोई बड़ा अगर कुछ बोलता होगा ना तो ज़रूर मानिएगा। वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, कोई आपके लिए बुरे के लिए नहीं बोलते। तो मैं भी वही, अभी बड़ों की बात सुनना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरे घर में पता है मेरी नंदे बोलती है तुमने आंचल अपनी मर्ज़ी से कर लिया, 5 साल हमने तुमको कुछ नहीं बोला, अब तो तुम भी बच्ची नहीं हो। चलो 5 साल पहले तुम्हारी एज इतनी नहीं थी, हमने भी बच्चा समझ के जो छोड़ो जाने दो, करने दो, पर अब तो तुम्हारा ऐसा नहीं है, अब तो होना चाहिए। मेरे को भी लगता है बात तो सही है यार, क्योंकि हर बहन अपने भाई के घर के लिए तो वरीड रहती है ना कि मेरे भाई का घर बस जाए, मेरे भाई के बच्चे हो जाएँ, है ना? और उनसे भी ज़्यादा मेरे जीजा, मतलब मेरे हस्बैंड के जो जीजा जी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं कि नहीं आँचल को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छी जगह दिखाओ। ये चीज़ है मेरे ससुराल में कि वो लोग मेरे लिए बहुत सोचते हैं। तो मायके से भी मम्मी लोग तो क्या ही कर पाएगी, मम्मी लोग बोलती ही है बेचारी। मेरी मम्मी भी बोलती है आ जाओ जयपुर में दिखा देंगे, आ जाओ उदयपुर में दिखा देंगे। तो ऐसा हर कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स तो देता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब आगे देखते हैं बाबा की क्या मर्ज़ी है। मैं तो अपने अपने बाबा को नहीं छोड़ूँगी, लाल धागे बाबा को, और मेरे को भरोसा है लाल धागे बाबा ज़रूर देंगे, मेरे को तो पूरा यकीन है। इस महीने दे, अगले महीने दे, जब भी दे, पर वो देंगे मुझे, क्योंकि इतने भी बुरे हम इंसान नहीं हैं क्या दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर चाहे तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। तो इसीलिए ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर आप भी बार-बार नेगेटिव फेस कर रहे हैं मेरी तरह, तो आप हताश मत होइएगा। देखिए मैं भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गली खड़ी हूँ। तो मेरे खुद 2 बार मिसकैरेज हुए हैं, 1 बार मेरा ऐसे इम्प्लांटेशन फेल होके निकल गया, 3 बार मेरे साथ ये चीज़ हुआ है। मैंने हिम्मत नहीं खोई है आज तक। आज भी हिम्मत से आप लड़ रही हूँ, हिम्मत से स्ट्रगल कर रही हूँ, आप भी करिए। हिम्मत नहीं छोड़ना है, कब ईश्वर का कौन-सा न्याय आपके लिए हो जाए कोई बोलना मुश्किल है ना? देखिए आज प्रेगनेंसी टेस्ट किया, नेगेटिव आया, फिर भी मैं आप लोगों के सामने एकदम हँसते हुए बात कर रही हूँ कि हाँ, मेरे को तो ऐसा नेगेटिव आया। क्या कर सकते हैं? ये भाग्य भाग्य बहुत बड़ी चीज़ होती है।
देखिए जिसका पॉजिटिव आता है ना वो बहुत आसानी से बोल देता है हाँ मेरा आ गया आपका भी आ जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव जिसका आता है वो इंसान कितना हिम्मत रखता होगा और किस किस हिम्मत से दूसरे को वो मतलब हिम्मत दे रहा होता है, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। और ऐसा नहीं है, इस नेगेटिविटी से मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो नेगेटिव आना ही है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड अभी आया ही नहीं है ना। तो बस यही था, और मैं ठीक हूँ, लाइव आने की आज कोशिश करूँगी कि मैं लाइव थोड़ी देर के लिए भी आऊँ। ठीक है, आप लोग को अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, कोई सजेशन आपको अच्छा लगा हो, और आपको मेरे वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, जान के मुझे खुशी होगी। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। जय लाल धागे बाबा की दोस्तों।